एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कार्बन इज ऑलवेज वेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन इज वेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन to hydrogen atom share of electron to carbon atom to complete a octet in the carbon methane molecule. This is like 2 methane example is methane molecule. And same कोवलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे थे। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ये आयंस फॉर्मेशन होता है और आयनिक फॉर्म में होते हैं सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। तो सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन ये भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ये क्या, सोडियम आयन जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन्स, जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में रहते हैं। सोडियम आयन के इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में रहते हैं और इनके इनर न्यूक्लियस की हम बात करते हैं तो इनर न्यूक्लियस में सोडियम आयन के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और आउटर स्फीयर में जब हम बात करते हैं आउटर न्यूक्लियस में हमारे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। निगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है और पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस में होता है। अब बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर फॉर्मेट म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन but two electron share comes from same atom। जब हम बात करते हैं comes from same atom से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एंड म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन से। जिस लाइक हैंड में 2 fingers is available for total 5 fingers hand in hand, total 5 fingers, but म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर करते हैं एक दूसरे को पार्टिसिपेट करते हैं। जब पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन क्या होता है सेम एटम के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं म्यूचुअल शेयर करते हैं एंड अदर एटम से। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल अमोनिया मॉलिक्यूल 2 lone pair of electron this is ammonia molecule 2 lone pair of electron, this is a lone pair of electron sharing of electron plus boron B. After boron B, two lone pair of electrons in a periodic table. Nitrogen in 7 number, atomic number is 7. Total number of electron in nitrogen 7. Total number of electrons in nitrogen 5 and 2 lone pair of electron and 3 electrons are shared to complete of octet in the nitrogen atom. The sharing of hydrogen, this is formation of covalent bond between the nitrogen, 1 electron of nitrogen atom and 1 electron of hydrogen atom. Sharing of 1 electron, formation of covalent bond between the nitrogen electron and hydrogen electron, the formation of covalent bond
two lone pair of electrons, and boron can also share of electron to formation of the coordination bond. तो हम बात करते हैं, जब बात हम कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड आर फॉर्मेड द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट टू इलेक्ट्रॉन्स शेयर विद द सेम एटम। टू इलेक्ट्रॉन जो हम शेयर कर रहे हैं, ये कह रहा है टू इलेक्ट्रॉन शेयर विद द सेम एटम। तो अमोनिया मॉलिक्यूल, दिस इज लाइक अमोनिया मॉलिक्यूल, two electrons share with the boron atom to formation of coordinate bond, formation of coordinate bond, boron atom देखिए टू इलेक्ट्रॉन्स। अब बात हम करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होता है, जब भी कोऑर्डिनेट का बॉन्ड का फॉर्मेशन हम करते हैं तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट टू इलेक्ट्रॉन शेयर विद द सेम एटम, टू इलेक्ट्रॉन शेयर विद द सेम एटम, जस्ट लाइक अमोनिया जो है, अमोनिया मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन है, टू इलेक्ट्रॉन शेयर करता है बोरान एटम के साथ। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर डिनोटेड बाय एरो, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड इज डिनोटेड बाय एरो। हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिनोट करते हैं एरो से, और कोवलेंट बॉन्ड को डिनोट करते हैं लाइन से। दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज आल्सो 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 सिग्मा बॉन्ड, और दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट bond. This is a coordinate bond. This is sigma bond. Formation of sigma bond. This is sigma bond, but this name is covalent bond. Covalent bond. This bond, nitrogen hydrogen के between formation of bond. This is known as covalent bond. This is known as covalent bond. This bond is coordinate bond. Two electrons share with the same atom. Two electrons share to mutual sharing of two electron. But same atom can share of two electrons with other atom. This is mutual sharing of electrons with the other atom. This boron, the formation of coordinate bond denoted by arrow. Covalent bond denoted by line. This is sigma bond formation. This is like ammonia molecule. This is behave as a Lewis said. Ammonia molecule. This is formation of this bond between the ammonia and boron BS3. This molecule name is BS3. This is ammonia. BS3 boron, ammonia, boron trihydride, boron trihydride, BS3 boron trihydride name. This ammonia molecule. This is a lone pair of electron.
this is lone pair of electron. This is a lone pair of electron. So ammonia molecule, two lone pair of electron denote the ammonia molecule, two lone pair of electron donate to boron atom. Two lone pair of electron, ammonia molecule, two electrons donate of boron atom. Boron atom is acceptor of electron. Ammonia atom is donor of electron. Ammonia atom is donor of electron and boron atom is acceptor of electron. The formation of coordinate bond between ammonia and boron atom. This is an example for coordinate bond formation of boron and ammonia molecule. This is like example ammonia and boron trihydride. Boron trihydride name this molecule. The formation of coordinate bond. So general structure of this molecule NH3 plus BH3 arrow H3 and donate of two lone pair of electron ammonia molecule, donate of two electron ammonia molecule, donate of two electron in boron atom. This is formation of coordinate bond between ammonia and boron trihydride. अब हम बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ कार्बन. कार्बन का हम बैलेंस कर सकते कैसे हैं. तो यदि हम कार्बन का देखें, कार्बन हमारा पीरियोडिक टेबल में किस नंबर पे, किस पीरियोडिक टेबल में किस नंबर पे, तो अब हम कार्बन जो हमारा पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे दिया गया है. इन अ पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन in a periodic table 6 and atomic weight of carbon is 12. Atomic weight of carbon is 12. 4 electron of carbon atom and share with the 4 electron of hydrogen atom. 4 electron in a carbon atom and share with the 4 electron of hydrogen atom, the forming of 4 covalent bond with the other hydrogen atom. Covalent bond का formation होता है with the other hydrogen atom. तो बैलेंस ऑफ कार्बन एटम की बात करते हैं. तो बैलेंस ऑफ कार्बन एटम की जब हम बात करेंगे, बैलेंस ऑफ कार्बन एटम, तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद बैलेंस ऑफ कार्बन एटम. तो बैलेंसिंग ऑफ कार्बन एटम की हम कैसे करते हैं. बैलेंस ऑफ कार्बन एटम बैलेंसिंग ऑफ कार्बन एटम balance of carbon atom. बैलेंस ऑफ कार्बन एटम, जब हम बात करते हैं कार्बन एटम की, तो कार्बन इन अ पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे है. 6 नंबर पे कार्बन जो है पीरियोडिक. और जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम केवल पढ़ते हैं कार्बन केमिस्ट्री. 5 एलिमेंट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन. टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं. पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड अपॉन केवल 5 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्बन की. कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल नंबर में 6 नंबर पे है. तो जब 6 नंबर पे है एटॉमिक नंबर पे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. एटॉमिक वेट की बात करें तो एटॉमिक
weight of carbon equal to 12. एटॉमिक वेट 6 है एंड एटॉमिक नंबर जो है हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6। तो हम जब बैलेंस की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 है और एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 है, तो हम बात करते हैं तो कार्बन के पास हम कैसे पता चलता है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नेक्स्ट आई विल डिस्कस टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम इसको डिवाइड कर इस तरह डिनोट 2,4 KL MN, this is Pauli exclusion principle. KLMN, the cells, the 4 cells KLMN 2,4 total 2 and 4, तो कार्बन इज बेरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम देखते हैं कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह के। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, द 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन विद शेयर 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन शेयर विद द 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्मिंग ऑफ 4 कोवैलेंट बॉन्ड प्लस 4 हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन bearing always 1 electrons, hydrogen is bearing 1 electrons to formation of 4 covalent bond CH4. This like methane molecule 4 CH4 carbon bearing 4 electron and share with the 4 hydrogen atom to forming of the product, forming of the 4 covalent bond. This is covalent bond, carbon hydrogen. The line is covalent, the formation of covalent bond. This line is presented the covalent bond. Line is presented the covalent bond. This is covalent bond in the hydrogen atom. So 4 electron of carbon atom, 4 electron of 4 hydrogen atom can combine with the forming of carbon electrons, 4 electrons, hydrogen, देखिए कंप्लीट देखिए 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन के पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, और जब 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके एक 4 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इनके बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड एंड दिस इज आल्सो कोवैलेंट बॉन्ड। तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड कितने इसमें बॉन्ड इज फॉर्मेशन 4 कोवैलेंट bond, the formation of 4 covalent bond in this balance of carbon atom, the 4 covalent bond according to जब 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हम बात करते हैं लीवेल की। लीवेल वांट ऑफ द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन। लीवेल वांट ऑफ ने कहा कि जो प्लेन जब मीथेन मॉलिक्यूल बात करते हैं तो इनके जो 4 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, 4 कोवैलेंट बॉन्ड
डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, जो ये एक ही प्लेन में लाई नहीं कर सकते, जैसे हम इस पर फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ये वन प्लेन में डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, मीथेन मॉलिक्यूल डू नॉट लाई इन द वन प्लेन, 4 valencies of carbon do not lie in the one plane, same plane में do not lie. तो according to Lewell want half 4 valencies of carbon atom do not lie in the one plane. The methane molecule sp3 hybridization and regular tetrahedron स्ट्रक्चर, मीथेन मॉलिक्यूल रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, 109 डिग्री एंड 20 मिनट। तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लीवेल वांट हाफ रूल के अनुसार 4 बैलेंस लीवेल वांट हाफ, अकॉर्डिंग टू लीवेल वांट हाफ 4 valencies of electron do not lie in the same plane. The methane molecule, हम बात करते हैं मीथेन मॉलिक्यूल CH4, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, जब मीथेन मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर देखें तो हम कार्बन do not lie in the same plane. This is regular tetrahedron structure. This is a carbon. Regular tetrahedron structure do not lie in the same plane. This type, this is a hydrogen atom, 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 do not lie in the same plane. Regular tetrahedron structure, methane molecule, regular tetrahedron structure, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल के लिए हम देखेंगे, जब कार्बन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह, दिस बॉन्ड एंगल, दिस बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, दिस इज अपर साइड इज 1 इंडिकेट ऑफ मिनट्स, दिस इज 109 डिग्री 28 मिनट। तो हम बात करते हैं मतलब बैलेंस ऑफ कार्बन एटम, तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12। तो इससे पहले हमने बात किया म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम विद शेयर विद द 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्मेशन ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल कंप्लीट ऑफ ऑक्टेट 2 electrons and 2 electron, 2, total 8 electrons. We total carbon is bearing total 8 electron. This time complete of octet methane molecule. The Lewell want half, according to Lewell want half, the 4 valencies of carbon atom do not lie in the same plane. Do not lie in the same plane. This is methane molecule regular tetrahedron structure
regular tetrahedron structure, sp3 hybridization and bond angle 109 degree 28 minute. this अब हम देखते हैं कैसे हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया कहां से? जब हम बात करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा कि हम k एलिमेंट सेल्स होते हैं, k एलिमेंट में 2,4 टोटल कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 एटॉमिक नंबर इज 6, 2,4 तो टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4 कार्बन एटम। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड हमें जो बॉन्ड ऑर्डर हमें देखना है, बॉन्ड एंगल देखना है, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए कितना बॉन्ड ऑर्डर है, कौन सा? तो बॉन्ड ऑर्डर में हम पता करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ऑफ द ग्रुप 1 हाइड्रोजन। सब्स्टिट्यूटेड किससे? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन कितने? 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 टोटल 4, तो 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चलता है sp3 है। रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन स्ट्रक्चर और रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल, रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, किस बात का हम डिस्कस करेंगे? जो हमारा ये हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, किसी भी मॉलिक्यूल का हम हाइब्रिडाइजेशन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं मीथेन मॉलिक्यूल का, आपको पीरियोडिक टेबल में कार्बन, हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियान, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, कम से कम एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट 30 तक जो हमारे एलिमेंट्स दिए गए हैं उनको याद कर लो, जिससे इजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 5 एलिमेंट आर फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड अपॉन द 5 एलिमेंट्स। तो हम बात करने वाले हैं अब बात हम करेंगे सिंगल बॉन्ड की। तो सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, द कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो द कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे हम लेते हैं इथेन मॉलिक्यूल, बहुत सिंपल मॉलिक्यूल, दिस इज ए सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हम कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या कार्बन सिंगल बॉन्ड, द कार्बन एटम containing the single covalent bond, the carbon atom, 2 carbon atom, this is a 2 carbon atom, कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो हम कार्बन सिंगल बॉन्ड containing कार्बन सिंगल बॉन्ड contain adjacent carbon, this is formation of covalent bond, this is a methane molecule, all bond is covalent bond, this line is represented by a covalent bond, this line is also represented covalent bond, and कार्बन single bond, this is represented covalent bond।
जैसे इथेन मॉलिक्यूल, नेम इथेन मॉलिक्यूल represented to single covalent bond, all bond covalent, all bond covalent, all bond is covalent, ethane molecule all bond is covalent. अब बात करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो हम बात करते हैं, हमने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर फॉर्मेड बिटवीन द एडजेसेंट टू एडजेसेंट कार्बन, दिस फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, this is called carbon carbon single bond. A carbon carbon double bond ethylene molecule formation of carbon carbon double bond. तो हम इसके लिए क्या, इसके लिए हो जाता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड are formed between the two adjacent carbon, carbon carbon double bond, carbon carbon, this carbon and this carbon, the carbon carbon double bond are formed between the two adjacent carbon, one carbon and two carbon, this is called covalent bond. This is a single covalent bond, this is double bond is also called is covalent bond. This also is called covalent bond. This also is called covalent bond. One pi bond, one covalent. This is covalent bond. This is called covalent bond. And carbon carbon triple bond. And also carbon carbon triple bond का formation जो होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो C ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज ए डबल बॉन्ड, of ethylene molecule, this is a triple bond, this formation of triple bond, carbon carbon triple bond formation, the carbon carbon triple bond are formed between the adjacent of two carbon, this is called carbon carbon triple bond, this is called covalent bond, triple bond, the three lines are represented by triple bond, this is called covalent bond. All of covalent bond, this is double bond also called as adjacent carbon, carbon carbon double bond formation between the two adjacent carbon, this is called carbon carbon double bond. And the acetylene, the triple bond, the carbon carbon triple bond are formed between the two adjacent carbon, this is called the covalent bond, this is called covalent bond. This is called triple bond, this is called double bond, this is called triple bond. Same definition of three, तो सेम डेफिनेशन ऑफ थ्री यदि हम बात करते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अब इथेन मॉलिक्यूल, तो इसमें भी हम एक डिफरेंस क्या बोलेंगे, द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज फॉर्मेड बिटवीन द टू एडजेसेंट कार्बन, दिस इज कॉल्ड कार्बन कार्बन, दिस इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड. फिर हम बात करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर फॉर्मेड बिटवीन द टू एडजेसेंट कार्बन, दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड,
कोवलेंट डबल बॉन्ड, दिस इज कोवलेंट डबल बॉन्ड। फिर बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। The triple bond are formed between the two adjacent carbon. This is called carbon-carbon triple bond. This is called covalent bond. All bond is covalent bond. Through जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस थ्रू कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। आयनिक बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, कोवलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री में होता है। तो हम यहां बात करेंगे कार्बन कार्बन कोवलेंट की बॉन्ड की ही बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली रीड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये आप याद कर लें गांठ बांध के कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम पढ़ेंगे केवल कार्बन कोवलेंट की ही बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज फॉर्मेड बिटवीन द टू एडजेसेंट कार्बन थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज फॉर्मेड बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। कार्बन फिर देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्मेड बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन the bond is formed to the adjacent carbon, this is called carbon carbon triple bond is formed to the adjacent carbon through the covalent bond, this is called triple bond. Thank you all of you. यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर आर के केमिस्ट्री आइकॉन चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और जो भी आपका इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है तो आप थ्रू मैसेज के मुझे इंडिकेट कर सकते हैं। मैं उसका हल आपके सामने उसका वीडियो बना के भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने लोगों का हमें प्यार मिल रहा है इससे हम और मेरा वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।